हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर दूं में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में, जिसमें कि फ्रेंड्स आप सभी इस बात से गौरतलब होंगे कि आरआरबी गोरखपुर जोन में वैकेंसी कम होने के बाद भी वैकेंसी को ज़्यादा फीड कर दिया गया था, जिसके कारण कि यहाँ पे कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आरआरबी गोरखपुर से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आरआरबी गोरखपुर ने कैंडिडेटों को आश्वासन दिया था कि उनका जो यहाँ पे डाइवर्जन है वो अदर जोन में किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अदर जोन में डाइवर्जन करने से पहले अदर जोन में वेटिंग लिस्ट एएलपी की बची हुई है, जिसमें कि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि पहले उनकी वेटिंग क्लियर की जाए, उसके बाद में ही अदर जोन के कैंडिडेट को शिफ्ट किया जाए। फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जिसमें कि कैंडिडेटों ने यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में भी इसी बात को लेकर न्यूज़ छपवाई है। फ्रेंड्स, दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट इसमें हैं। यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर वाले कैंडिडेटों ने भी न्यूज़ वायरल की है, और यहाँ पे आपने कुछ ही दिनों पहले देखा होगा आरआरबी बिलासपुर में इनको शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही थी कि आरआरबी जो बिलासपुर जोन है उसमें 400 न्यू वैकेंसी एएलपी की क्रिएट हुई है, उसमें इनको शिफ्ट किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती के पल पल के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल न्यूज़पेपर ओपन कर रखा है, हरिभूमि बिलासपुर भूमि, जो कि बिलासपुर का ही यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़पेपर है इसके बाद में हम बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर के न्यूज़पेपर के बारे में कि उसमें भी एक अलग यहाँ पे न्यूज़ छपी हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, कल ही की आज ही की यहाँ पे डेट है, बिलासपुर मंगलवार 16 जून 2020। गलती गोरखपुर रेलवे जोन की भुगत रहे बिलासपुर जोन के 400 उम्मीदवार। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा हरिभूमि न्यूज़ बिलासपुर, गोरखपुर जोन की एक गलती के कारण बिलासपुर रेलवे जोन के 400 से अधिक उम्मीदवार सहायक लोको पायलट पद की भर्ती के लिए भटक रहे हैं। लगातार आंदोलन और शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उम्मीदवारों ने सांसद अरुण साव से मुलाकात करते हुए न्याय की मांग की। सांसद श्री साव ने मामले में बिलासपुर जोन के जीएम से बात करने की आश्वासन दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो बिलासपुर के ही एक सांसद है अरुण साव, जिनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने अपनी न्याय की जो बात है उनके समक्ष रखी। तो उन्होंने बोला कि वो जो बिलासपुर जोन के जीएम है उसके सामने इसके बारे में ज्ञापन देंगे और उनसे बात करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया गौरतलब है कि बिलासपुर रेलवे जोन में मार्च 2018 में सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए कुल 1484 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा, सहायक लोको पायलट पद पर भर्ती के लिए भटक रहे प्रतिभागी। यहाँ से देखिएगा, स्थानीयों का छीना जा रहा है हक। बिलासपुर जोन के अभ्यर्थियों का कहना है कि 1484 पदों पर निकली भर्ती के अलावा बिलासपुर जोन में 400 अतिरिक्त पद पर लोको पायलट के रिक्त पद हैं। ज्ञात हो कि बिलासपुर रेलवे जोन की 3 रेलवे मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर आते हैं। स्थानीय उम्मीदवारों का आरोप है कि अतिरिक्त 400 पदों पर भर्ती को नियुक्ति उन अभ्यर्थियों को दी जा रही है जो कि गोरखपुर जोन के हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि गोरखपुर जोन के उम्मीदवार को बिलासपुर जोन में शिफ्ट किए जाने की साजिश चल रही है। इससे स्थानीय उम्मीदवारों का हक छीना जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेटों का बोलना है कि जो बिलासपुर में अतिरिक्त वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई हैं उन पे सिर्फ आरआरबी बिलासपुर वाले कैंडिडेटों का ही हक है, ना कि अदर जोन के कैंडिडेटों का। इसके रिगार्डिंग इन्होंने, आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर में जाके सीपीओ को और यहाँ पे जीएम को यहाँ पे ऑफिशियल ज्ञापन भी दिया था कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ आरआरबी बिलासपुर वाले कैंडिडेटों को ही मिलनी चाहिए, अदर जोन के कैंडिडेटों को नहीं। आगे देखिएगा, यहाँ से क्लियर नहीं हो रही वेटिंग लिस्ट है। दरअसल बिलासपुर जोन में हो रही भर्ती के दौरान ही गोरखपुर जोन में भी 1600 पदों पर सहायक लोको पायलट पद की भर्ती निकली थी। हालांकि गोरखपुर जोन में कुल 1300 पद ही खाली थे, लेकिन वहाँ 1600 पदों पर भर्ती ले ली गई। इस कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया के बाद 300 पद के उम्मीदवारों को पद नहीं मिल पाया। अब गोरखपुर में यह उम्मीदवार अपनी भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं और इन्हें बिलासपुर में नियुक्ति दी जाने की बात चल रही है। फ्रेंड्स, यही बोला जा रहा है कि अतिरिक्त वैकेंसी आरआरबी गोरखपुर में फीड होने के कारण इनको आरआरबी बिलासपुर में शिफ्ट करने की बात चल रही है, जिससे कि कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे हैं जो भी एएलपी की वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं, और उन्हें बिलासपुर में नियुक्ति दिए जाने की बात चल रही है। यहाँ से देखिएगा आगे, अधिकारियों की मिली भगत के कारण बिलासपुर जोन के 400 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पा रही है और वे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण ही आरआरबी बिलासपुर की न्यू वैकेंसी को आरआरबी गोरखपुर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, जो आरआरबी बिलासपुर के सीपीओ हैं उनने यहाँ पे क्या बात बोली है। बोर्ड के सामने रखा मामला, किसी भी जोन में भर्ती का पूरा अधिकार रेलवे बोर्ड का होता है। स्थानीय उम्मीदवारों की शिकायत और मांग को बोर्ड के समक्ष रखा गया है।
अभी किसी भी स्तर पर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जा सक रही है। सांकेत रंजन CPRO। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा ये RRB बिलासपुर के CPRO हैं सांकेत रंजन, जिन्होंने जो भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं इन सभी की बात जो है RRCB जो है आपकी न्यू दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड उसके समक्ष रख दी है कि यहाँ पे पहले वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बचे हुए हैं, पहले इनकी वेटिंग की जाए क्लियर, उसके बाद में ही जो वैकेंसी यहाँ पे बची हुई है उनको अदर जोन के कैंडिडेटों के लिए डाइवर्जन किया जाए। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता कि पहले वेटिंग लिस्ट को छोड़ के अदर जोन के कैंडिडेटों का यहाँ पे डाइवर्जन किया जाए। फ्रेंड्स पहले वेटिंग लिस्ट इनको क्लियर करनी होगी। कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी आगे हैं बिलासपुर जोन के कैंडिडेट। इस मामले में बिलासपुर जोन के उम्मीदवारों में बताया कि वेटिंग लिस्ट पर निगाह डाली जाए तो बिलासपुर जोन के उम्मीदवारों का अंक भी काफ़ी अधिक है और गोरखपुर के कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से काफ़ी पीछे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी प्रकार की पोजीशन में यदि देखा जाए तो यहाँ पे पहले ALP की वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों का ही सबसे पहले नंबर आना चाहिए, क्योंकि मेरिट पोजीशन के आधार से भी वही कैंडिडेट यहाँ पे आगे चल रहे हैं। आगे देखिएगा गोरखपुर इसके बाद भी दूसरे जोन के उम्मीदवार को बिलासपुर जोन में शिफ्ट किया जाना स्थानीय उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। उम्मीदवार ने इस मामले में बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने पिछले दिनों में आंदोलन भी किया था। इसके साथ ही मुख्य कार्मिक अधिकारी और उपर महाप्रबंधक को लिखित में ज्ञापन दिया गया है। साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली, GM बिलासपुर, DRM बिलासपुर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट, इंस्टाग्राम, ईमेल आदि के जरिए शिकायत भी दर्ज की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं आंदोलन किया है। जो यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड के GM है, बिलासपुर के DRM है और रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो अकाउंट है उन पे भी कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड करवाया है कि पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए, उसके बाद में ही अदर जोन के कैंडिडेटों का डाइवर्जन इसमें किया जाए। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो अगली ऑफिशियल अपडेट है वो RRB गोरखपुर वाले कैंडिडेटों ने भी न्यूज़पेपर में अपनी बात उनके सामने रखी है। आइए उसे भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिएगा जागरण.com जो न्यूज़पेपर है उसी की न्यूज़ है। इसमें देखिएगा सहायक लोको पायलट भर्ती में 2 बार जारी हो गए रिक्त पद। ये RRB गोरखपुर के लिए है कि वहाँ पे 2 बार वैकेंसी को फीड कर दिया गया था और वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं थी। यहाँ से देखिएगा रेलवे की एक चूक ने भले ही 428 अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन सहायक लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया के पूरे सिस्टम के सवाल खड़ा हो गया है। जो भी भर्ती प्रक्रिया थी उस पर यहाँ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक लोको पायलट की भर्ती में वाराणसी मंडल में रिक्त पदों को 2 बार जारी हो गए थे। रेलवे प्रशासन को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार वैकेंसी फीड हो गई थी, लेकिन जब तक यहाँ पे रेलवे प्रशासन को पता चला यहाँ पे पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। 2 साल बाद भी अभ्यर्थियों की तैनाती नहीं हो सकी। बड़े 428 पद पर चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे जोन में समायोजित करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 3 फरवरी 2018 को सहायक लोको पायलट के 12 से 34 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। अगस्त 2018 में पदों की संख्या 1681 हो गई। आपको पता होगा यहाँ पे वैकेंसी को 2 बार इंक्रीज किया गया था। उसी दौरान भर्ती बोर्ड ने बड़े पदों पर प्रथम चरण की परीक्षा के शुरू करा दी। जनवरी 2019 में तथा मई 2019 में तीसरे चरण की परीक्षा पूरी हो गई। सितंबर 2019 में 1681 पदों के सापेक्ष पहले पैनल में 1377 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची भी जारी हो गई। मेडिकल जाँच के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई तो भर्ती बोर्ड ने रिक्त पदों पर दोबारा आकलन किया। पता चला कि वाराणसी मंडल ने रिक्त 428 की जगह 856 पद सृजित कर दिया। भर्ती बोर्ड के माथे बल पड़ गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जो वैकेंसी थी उसको 2 बार यहाँ पे फीड कर दिया गया था, जिससे कि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनको अदर जोन में शिफ्ट करने की यहाँ से बात बोली जा रही है। आगे देखिएगा वाराणसी मंडल की गलती से बढ़े गए 428 पद 2 साल बाद भी नहीं हो सकी तैनाती। नियुक्ति के समय रिक्त पदों के दोबारा आकलन पर हुआ रेलवे को गलती का एहसास। पैनल के अभ्यर्थियों का शुरू हुआ समायोजन। रेलवे बोर्ड के निर्देशों पर पूर्वोत्तर रेलवे ने दूसरे पैनल में और 202 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर समायोजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पैनल में अब तक 1579 अभ्यर्थी हो गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा RRB बिलासपुर की तरफ से ALP के लिए 3 पैनल लिस्ट जारी कर दी गई हैं, जिसमें यदि टोटल कैंडिडेटों की बात करें तो 1579 कैंडिडेटों की पैनल लिस्ट RRB गोरखपुर की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अभी भी किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। आगे देखिएगा 1098 का पहले ही मंडल आवंटित हो चुके हैं। साथ ही रेलवे प्रशासन ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। CPRO पंकज कुमार सिंह के अनुसार दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड्स जो CPRO हैं RRB गोरखपुर के पंकज कुमार, उनके अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग उन्होंने ऑफिशियल CBI जांच भी दे दी है, जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको यहाँ पे बर्खास्त किया जाएगा।
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आरआरबी के द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेटों ने यहाँ पे न्यूज़पेपर में अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन इससे जो यहाँ पे क्लियर होती है बात, वो एक ही बात क्लियर होती है, यदि इनका डाइवर्जन अदर जोन में किया जाता है तो रेलवे भर्ती बोर्ड को पहले उस जोन में बची हुई एएलपी की वेटिंग क्लियर करनी होगी, उसके बाद में ही इन कैंडिडेटों को वहाँ पे डाइवर्जन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरिट पोजीशन के आधार पर भी ये कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा नीचे कैटेगरी में है, इनकी मेरिट यहाँ पे बहुत ही कम है। यदि हर कैटेगरी में बात करें तो 3 से 4 मार्क्स तक यहाँ पे और भी ज़्यादा, इससे भी यदि SC ST की बात करें तो इससे भी कम मार्क्स में भी कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे मेरिट पोजीशन में बहुत ही नीचे हैं। किसी भी एंगल से यदि देखा जाए तो पहले ALP की वेटिंग लिस्ट यहाँ से क्लियर की जाएगी, उसके बाद में ही इन कैंडिडेटों का डाइवर्जन अदर जोन में किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी कैंडिडेट की रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।